आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं बिहार के भागलपुर में रहता हूँ। ये बात आज से करीब 6 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर पर लौटा था। मुझे अक्सर बाहर अलग अलग जगहों पर जाकर घूमना अच्छा लगता था, लेकिन मेरी ये आदत मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपने शहर से बाहर कहीं भी अकेले घूमने जाऊं, जिस वजह से मेरे और मेरी माँ के बीच काफ़ी झगड़े होते रहते थे। एक बार की बात है जब मुझे इंटरनेट से पता चला कि मणिपुर में एक बड़ा सा वाटरफॉल है। मैंने जब उस जगह की तस्वीरें देखी तो मैं बहुत ही खुश हुआ और मैं मन ही मन उस जगह जाने के सपने देखने लगा। हालांकि मैं जानता था कि मेरी माँ मेरे इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाली, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और उस दिन से जब भी मैं घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाता था तो पैसे बचाकर अपने पास रखने लगा। धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए और इन पैसों को जमा करने के बाद मैंने मणिपुर के उस वाटरफॉल तक घूमने का प्लान बनाया। मैं अक्सर शहर से बाहर ही रह रहा था, जिस वजह से मेरे घर के आसपास मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, और जो एक दो दोस्त थे भी वो सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, जिस वजह से मैंने वहाँ अकेले जाने का ही मन बना लिया। और मैं सोचने लगा कि माँ बेफुजूल में ही मेरी चिंता करती रहती है, अब मैं इतना बड़ा तो हो ही गया हूँ कि अपना ख्याल रख सकूँ। और ये सोचते हुए मैंने अपने बैग में कुछ खाने के सामान और कुछ कपड़े रख लिए। फिर मौका देखकर मैं अपनी माँ से झूठ कह दिया कि हमारे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। हालांकि अभी हमारी छुट्टियां ख़त्म होने में 10 दिन की देरी थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी माँ से झूठ कह दिया और फिर मैं अपने बैग को लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलकर मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस कर रहा था और फिर करीब 3 दिन के सफ़र के दौरान मैं किसी तरह मणिपुर पहुंच चुका था। और इस सफ़र में मैंने कई ट्रेनें बदली और काफ़ी बार तो मैंने अलग अलग लोगों से लिफ्ट भी ली, लेकिन आखिरकार मैं जिस जगह पर पहुंचना चाहता था मैं वहां पर पहुंच चुका था। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और उस वाटरफॉल के लोकेशन को ढूंढने लगा। वो जगह अभी भी करीब 6 किलोमीटर दूर थी। अब क्योंकि मैं उस वक्त शहर में था, जिस वजह से मैंने उस वाटरफॉल तक पहुंचने के रास्ते का मैप अपने फ़ोन से निकलवा लिया था, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह जाने के बाद फ़ोन का मैप काम करना बंद कर देता है। फिर मैंने वहाँ से एक ऑटो लिया जिसने मुझे उस पहाड़ के सामने लाकर छोड़ दिया, जिसे पार करने के बाद वो वाटरफॉल आता था। मैंने फिर अपने बैग से मैप निकालकर उस वाटरफॉल की ओर चल पड़ा। उस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और आसपास का वातावरण काफ़ी मंत्रमुग्ध लग रहा था। आसपास चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। जैसे जैसे मैं उस जंगल के अंदर गया तो वो जंगल और भी ज़्यादा खूबसूरत होता गया और फिर आखिरकार 1 घंटे चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुँचा था जिसके लिए मैं आया था। वो वाटरफॉल मेरे सामने थी। वो वाटरफॉल फ़ोटो में जितनी खूबसूरत लग रही थी, असल में वो उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आखिरकार मैं उस वाटरफॉल तक पहुंचने के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, जिस वजह से मैंने उस वाटरफॉल में नहाने का सोचा और फिर मैं उस वाटरफॉल के पानी में उतर गया। नहाने के बाद मुझे काफ़ी सुकून सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी स्वर्ग में हूँ। फिर मैंने वहीं पर बैठकर अपने बैग से कुछ खाने के लिए निकाला और उसे खाने लगा। फिर थोड़ी देर में ही मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पर सो गया। समय गुजरता रहा लेकिन मुझे इसका कुछ आवाज़ नहीं हुआ। फिर अचानक से मेरे कानों में एक जोरदार बिजली के गरजने की आवाज़ आई। मैं एकदम से घबरा कर उठा। जब मैंने अपने आसपास नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि आसपास काफ़ी अंधेरा हो गया है। मैं जल्दी से वहाँ से उठा और वापस आने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी बारिश की एक मोटी सी बूंद मेरे ऊपर आकर गिरी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और अचानक से आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया। फिर मैं तुरंत ही एक पेड़ से सटकर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। सुबह जो चीज़ मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, अचानक से वो सारी चीज़ें अब डरावनी दिखने लगी। बारिश के साथ साथ आसपास हवाएं काफ़ी तेज हो गईं और अब बारिश और इन हवाओं की आवाज़ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती चली गई। धीरे धीरे मुझे भी आसपास की चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर सा लगने लगा। मैं वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन आसपास की बारिश मुझे ऐसा करने नहीं दे रही थी। और फिर देखते ही देखते काफ़ी रात हो गई और फिर बारिश भी रुक गई। बारिश के रुकने के साथ ही
मुझे जंगल की वह सुनसान आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस चिड़िया की आवाज़ सुबह सुबह बहुत ही प्यारी लग रही थी, अब उनकी आवाज़ उतनी ही डरावनी हो गई। बारिश के बाद वो जंगल पूरी तरह से शांत पड़ गया और अब उस जंगल में झिंगुरों की आवाज़ें आने लगी। मैं जब वापस से उस जंगल से डरते डरते लौट रहा था तो मुझे अचानक से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। एक पल को तो मैं खुश हो गया कि चलो इस जंगल में मेरे अलावा कोई और लोग भी हैं, लेकिन दूसरे ही पल जब मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा तो तभी मेरी नज़र उन्हीं में से एक इंसान पर पड़ी जिसने अजीब तरह का कपड़ा पहन रखा था। उसे देखकर मैं एकदम से सहम गया और मैं शांत होकर उन्हें देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो सारे लोग एक जगह पर आग जलाकर उसके चारों ओर किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहे हैं। उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग हमारे ही तरह कोई इंसान हो। वो सारे लोग कपड़ों की जगह पत्तों को बांध रखे थे और तो और उनके हाथों में काफ़ी नुकीले हथियार भी थे। तभी मेरी नज़र वहीं पर पास में बैठे 2 लड़कों पर पड़ी जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरह कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वो दोनों लड़के भी जंगल में मेरी ही तरह यहाँ पर फंस गए होंगे और इन दोनों लड़कों को इन लोगों ने पकड़ लिया है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक लड़के को उन्होंने पकड़कर वहीं पर बैठकर एक आदमी के पास ले गए। वो आदमी ज़रूर से इनके समूह का सदस्य होगा जिसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने उनके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने उस लड़के को कसकर पकड़ लिया और फिर उसने उस लड़के के गर्दन को अपने दांतों से नोच दिया और उसके सिर को अलग करके उसे वो खाने लगा। ये देखकर पूरी तरह से मैं सहम गया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता मेरे पैर वहीं फिसल गए और इस आवाज़ की वजह से उनका ध्यान मेरी तरफ आ गया। अब उन सब ने मेरी ओर देखा और मैं एकदम से खड़ा हुआ और डर के मारे मैं वहाँ से दूर भागने लगा। मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस अपनी जान बचाना चाह रहा था। और फिर भागते भागते मैं एक चट्टान से टकरा गया और फिर मैं वहीं पर गिर पड़ा। तभी उन लोगों ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए उसी आग के पास ले आए और मुझे भी उस आखिरी बचे लड़के के साथ वहीं पर बिठा लिया और वो लोग वापस से आग के चारों ओर घूमते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मैंने वापस से इस बार उस इंसान की शक्ल को देखने की बहुत कोशिश की और जैसे ही मेरी नज़र उस इंसान की शक्ल पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। उस इंसान की आंखें नहीं थी और उस इंसान का चेहरा भी आधा कटा हुआ था। ये देखकर मैं बुरी तरह से सहम गया और फिर उस लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि शायद से उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। तभी मेरी नज़र आसमान पर पड़ी जहाँ से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। मैं तुरंत ही समझ गया कि आज अमावस का दिन है और आज के दिन शायद यह लोग किसी शैतानी आत्मा की पूजा कर रहे हैं और ये लोग हमें भी उसी लड़के की तरह मौत के घाट उतारने वाले हैं। तभी अचानक से वो लोग रुक गए और वो लोग आकर मेरे पास बैठे। उस लड़के को पकड़कर वो वहाँ से ले गए। वह लड़का जैसे उस आदमी के पास गया तो उस आदमी ने वापस से उसकी गर्दन को पकड़ा और अपने मुंह खोलकर उसके सिर को पूरी तरह से उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके गर्दन से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं और मैं डर के मारे पूरी तरह से सहम गया। मेरे दिल की धड़कनें अब एकाएक काफ़ी तेज हो गई थी और एक बार फिर से वो सभी लोग आग के चारों ओर घूमते मंत्र पढ़ने लगे। अब मुझे मेरी आंखों के सामने मौत साफ साफ नज़र आ रही थी। मैं किसी तरह अपने आप को वहाँ से बचाना चाहता था। मैंने फिर मन ही मन उस जंगल का नक्शा सोचा और तय कर लिया कि मुझे किस तरफ भागना है। तभी अचानक से वो लोग मंत्र पढ़ना बंद कर दिए और सारे लोगों ने एक साथ मेरी ओर देखा। मैं समझ चुका था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने एक जोर की सांस ली और खुद के डर को काबू करते हुए अपनी सोची दिशा की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं इस बार पीछे पलटकर नहीं देखना चाहता था और मैं सिर्फ अपने आगे देखते हुए भागने लगा। भागते भागते मेरे पैर अचानक से एक दलदल में फंस गए और मैं वहीं नीचे सरकता चला गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कीचड़ से पूरा लथपथ था और मेरे ऊपर काफ़ी सारे जंगली पत्ते चिपके हुए थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं जल्दी से उठा और फिर उस जंगल से बाहर आकर मैंने अपने आप को साफ किया। मुझे इस हालत में देखकर वही एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे मेरी इस हालत के बारे में पूछने लगा। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो पहले तो वो चौंक गया और फिर उसने बताया कि
कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग शैतानों की पूजा करने लगे और इसी दौरान उन्होंने लोगों की बलि देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर जिंदा ही जला दिया था। लेकिन वो लोग शैतान की पूजा करते थे, जिस वजह से शैतान ने उनकी आत्मा को कब्जे में रखा है और उनकी आत्मा जंगल में भटकती हैं। और आज भी वो लोग अमावस्या की रात को लोगों की बलि देते हैं। काफ़ी सालों में एक तुम ही हो जो उनके चंगुल से बच पाए हो। दोस्तों, ये सुनकर मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए और फिर मैं वहाँ से सीधा अपने घर आ गया। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी अकेले जंगल जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे साथ घटे इस घटना के बारे में सोचते ही मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।